73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। आप जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला लो, जितना आप कहना चाहते हो अग्निवीर नहीं होगा, चिल्ला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप में दम नहीं है। अदानी ने डिसाइड किया होगा, होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया होगा, होगा। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है, होगा, होगा। हाई कोर्ट में दलित आदिवासी पिछड़े कितने हैं बताओ? चुप हो गए। दम नहीं है आप में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप में कुछ दम नहीं है, आप में कुछ दम नहीं है। बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी कल प्रतापगढ़ में थे, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़, और वहां पे जो उन्होंने भाषण दिया है वो काफी वायरल हो रहा है। जमकर उन्होंने जनता को लथारा है, लथारा नहीं है, दरअसल जनता को जगाने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। 73% आबादी की बात कर रहे हैं। वो 73% आबादी इस देश की जो ना ब्यूरोक्रेसी में है, ना एडमिनिस्ट्रेशन में है, ना जुडिशियरी में है, और ना ही तो प्राइवेट फर्म में ही उनका कोई हिस्सेदारी दिखता है। राहुल साहब कह रहे हैं कि आखिरकार देश के कुछ चुनी हुई जातियां जो हैं वे ही सभी सेक्टर्स में इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं। बाकी जो ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी है या आदिवासी हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व क्यों गायब है, और जातीय जनगणना से बीजेपी क्यों भाग रही है। प्रतापगढ़ के भाषण को पहले आपको हम जो राहुल गांधी ने दिया है वो सुना देते हैं। पिछड़े लोग के दलित आदिवासी लोग मीडिया में भी नहीं जाना चाहते। चलो मीडिया छोड़ो, प्राइवेट अस्पताल छोड़ो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ो, मुझे हाई कोर्ट का बता दो। हाई कोर्ट में दलित आदिवासी पिछड़े कितने हैं बताओ? चुप हो गए। दम नहीं है आप में, आप सोए हुए हो। 650 हाई कोर्ट के जज हैं, 73% आप लोगों की आबादी है। 100 जज 73% के पास, और वो भी छोटे 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 छोटे। चलो आप मुझे कहोगे हिंदुस्तान में 73% को ना कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में जगह चाहिए, ना मीडिया में जगह चाहिए, ना कोर्ट्स में जगह चाहिए, तो फिर मैं आपसे कहता हूं ठीक है बताओ हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स में आपके कितने लोग? 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। ये नरेंद्र मोदी को वहां पे बैठा रखा है, ये हिंदुस्तान नहीं चलाता। नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे हैं, समझे? बजट बढ़ता है तो ये 90 लोग डिसाइड करते हैं कहां पैसा जाएगा। आपके प्रधानमंत्री को इन चीजों के बारे में समझ नहीं है। उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे बनता है, पैसा कहां कैसे जाता है। उनको भाषण देना जानते, वो भाषण देना जानते हैं, वो नफरत फैलाना जानते हैं, भाषण देना चाहते हैं, इसलिए उनको वहां बैठाया गया है। बैठाया किसने? अदानी ने, अंबानी ने, इन लोगों ने। ठीक है, अब सुनिए, 90 लोगों में से आपके बजट का एक एक रुपया ये 90 लोग बांटते हैं। डिफेंस में कितना जाएगा? अग्निवीर योजना होगी या नहीं होगी? नहीं नहीं भैया बोलो, जितना बोलना है आपको। नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप में कुछ दम नहीं है, आप में कुछ दम नहीं है। बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा। अरे भाई सुन लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो। आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है। आप जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला लो, जितना आप कहना चाहते हो अग्निवीर नहीं होगा, चिल्ला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं है। अग्निवीर होगा, अग्निवीर होगा। क्यों? क्योंकि अदानी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा, मोदी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा। कैसे? वो क्या दम नहीं है आप में? कैसे नहीं होने देगा? हो रहा है। आप चिल्लाते हो और कुछ नहीं करते, दम नहीं है आप में। 73% में दम नहीं है। सुलह रख, मैं बताऊंगा आपको रास्ता, मैं रास्ता बताऊंगा, मगर दम नहीं है तुम लोगों में। तुम लोग सोए हुए लोग हो। मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तुम लोग सो गए हो।
73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। आप कहो जितना कहना है, अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा। 73% में दम नहीं है। होगा, कैसे नहीं होगा? अदानी ने डिसाइड किया, होगा, होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया, होगा, होगा। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है, होगा, होगा। दम नहीं है तुम में। तो राहुल गांधी साफ लफ्जों में ये बात कह रहे हैं कि इस देश का लगभग 3/4 आबादी ऐसा है जिसका प्रतिनिधित्व, जिसका रिप्रेजेंटेशन नगण्य है। आप किसी भी सेक्टर की बात कर लीजिए, आप प्राइवेट फर्म्स में जाकर देखिए, वहां पर जो लोग रोजगार में हैं, जो प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं या जिनका प्राइवेट कंपनी है, आप ब्यूरोक्रेसी में जाकर देखिए, आप जुडिशियरी में जाकर देखिए, गिने चुने जज ऐसे हैं जो 73% आबादी, जो पिछड़ा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिवासी समाज के लोग हैं, वे जज बने हुए हैं। तो पूरा का पूरा जो सत्ता का मलाई है, चाहे बिजनेस हो या कोई भी सेक्टर की बात कीजिए, वहां पर ये प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है? और इसी कारण से राहुल गांधी बार बार जातीय जनगणना की मांग उठाते रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जातीय जनगणना से तस्वीर इस देश की साफ हो जाएगी। और प्रतापगढ़ का ये भाषण जो है वो सोशल मीडिया पर जो कल राहुल गांधी ने दिया वो काफी वायरल भी हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।